स्टैंडर्ड गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 16 को लेकर डिस्कस करेंगे। ये 16 के ऊपर एक पहला वीडियोस भी मैंने आप लोगों को भेजा था। उस वीडियो में हमने आप लोगों के साथ एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन के कैलेडोस्कोप को लेके डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे वही एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन का पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक डिवाइस होता है, आप जानते हो। पेरिस्कोप कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पेरिस्कोप में वो इस्तेमाल करते हैं जो सबमरीन को चलाते हैं। सबमरीन वो जहाज होते हैं जो पानी के नीचे से जाते हैं। कभी आपने सोचा होगा हाउ द पर्सन सिटिंग इनसाइड आर एबल टू व्यू द हैपनिंग ओवर द वाटर सरफेस। जो भी इंसान मतलब जो भी व्यक्ति सबमरीन में जॉब करते हैं या सबमरीन को ऑपरेट करते हैं, वो पानी के अंदर रह के पानी के वाटर सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है उसको कैसे देख सकता है। तो ए सबमरीन यूज़ ए पेरिस्कोप नाम के एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको वो व्यू दिखाई देता है जो हैपनिंग ओवर द वाटर सरफेस, पानी के ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ होता है उसको देखने के लिए। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप को किस तरह से तैयार किया जाता है? द स्ट्रक्चर सिंपलेस्ट पेरिस्कोप कॉन्सिस्ट ऑफ एन आउटर रेक्टेंगुलर केस। मतलब तैयार होता है एक आउटर मतलब बाहर की तरफ एक रेक्टेंगुलर केस तैयार होते हैं जो नीचे के अंदर की तरफ झुका हुआ होता है और इनके बीच का एंगल्स होता है 90 डिग्री। टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड इन द रेक्टेंगुलर बॉक्स। उस रेक्टेंगुलर के बॉक्स के अंदर दो मिरर यानी कि दो शीशे को रखा जाता है, वन एट ईच एंड, मतलब एक दूसरे के पीछे पीछे, मतलब पैरेलल फॉर्म में। दे आर सेट पैरेलल होते हैं ये शीशा एक दूसरे के साथ, और दोनों इंक्लाइंड होते हैं, मतलब दोनों के बीच में इंक्लाइंड एंगल होता है 45 डिग्री एंगल में। अब वर्किंग ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप किस तरह से काम करता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जगह। When the light ray enter inside, जैसे रोशनी अंदर आता है सबसे पहले जो इंसिडेंट रे वो पहले रखे हुए मिरर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, कितने डिग्री एंगल में? 45 डिग्री एंगल में। फिर वो रोशनी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड हो जाता है उसी प्लेन मिरर से 45 डिग्री एंगल में। सो द पाथ ऑफ रे, इस तरह से रोशनी का जो रास्ता है बिकेम परपेंडिकुलर होता है टू इट्स ओरिजिनल पाथ के साथ। When the ray move parallel to the wall of the periscope, जब पहला मिरर को क्रॉस करते हुए रोशनी जो है नेक्स्ट वॉल पेरिस्कोप के वॉल तक मतलब पहुँचते पैरेलल टू द वॉल ऑफ द पेरिस्कोप, स्ट्राइक सेकेंड मिरर को स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री में एंड बिकेम परपेंडिकुलर होता है टू द पाथ ऑफ स्ट्राइकिंग रे में। इन दिस वे, इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम टू प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होने के बाद ओरिजिनल लाइट आर रे बिकेम पैरेलल होता है टू द ओरिजिनल पोजीशन तक, एंड उसी पोजीशन में पर्सन जो है उनको इज टू एबल टू सी द व्यू ऑफ द, उनको वो व्यू वाटर सरफेस के ऊपर वाला व्यू उनको दिखाई दे रहा है जहाँ पे रोशनी स्ट्राइक कर रहा है इनसाइड द सब मिरर के अंदर। अब एप्लीकेशन देखिए पेरिस्कोप किन किन जगहों में इस्तेमाल होता है देखिए यहाँ पे। पेरिस्कोप आर वाइडली यूज्ड इन द सबमरीन और टैंक में इस्तेमाल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड बाई सोल्जर से भी इस्तेमाल होता है जो इनसाइड द बंकर के अंदर होते हैं और जिनको आउटसाइड बाहर क्या हो रहा है देखना होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए सनलाइट इज कॉम्पोस्ट ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर। ये 7th क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस हुआ था। जो सूरज की रोशनी हमें वाइट कलर का दिखाई देता है वो वास्तव में उसके अंदर 7 कलर छुपे हुए रहते हैं, मतलब वो एक्चुअल 7 कलर से तैयार होते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जैसे कि हमें पता है दैट वाइट लाइट, जब सफ़ेद रोशनी ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर जिसके अंदर रहते हैं, रिकॉल इट वाज आइजैक न्यूटन ने, उन्होंने क्या देखा था, अलाउ किया था द बीम ऑफ लाइट, जब सूरज की रोशनी टू फॉल इन ए ग्लास प्रिज्म, मतलब त्रिभुज के आकार में शीशे का बना हुआ एक डिवाइस होते हैं जिसको कहते हैं प्रिज्म में टकराते हैं किसी डार्क रूम में। ही फाउंड, उन्होंने क्या देखा था, दैट द बीम ऑफ लाइट, जब मतलब रोशनी का जो बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म से जैसे ही पास करते हैं तो वो लाइट क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। कितने कलर में? बैंड ऑफ 7 कलर में। तो ही कंक्लूडेड, इनसे ये क्या मतलब नतीजे में पहुंचते हैं, दैट वाइट ग्लास इज मेड अप ऑफ लाइट ऑफ 7 कलर। एक्चुअल जो सफ़ेद कलर होता है वो 7 रंगों से तैयार होते हैं।
द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर, जब मेन वाइट रोशनी अलग अलग कलरों में स्प्लिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आफ्टर रेनबो मतलब आफ्टर रेन, बारिश के बाद जब आसमान में हमें रेनबो का फॉर्मेशन दिखाई देता है तो ये जो नेचुरल फिनोमिनास होते हैं रेनबो, ये भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये भी बेस्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी। इंसान के बॉडी में जो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ईश्वर ने हमें देखा है, क्योंकि इंसान इस आँखों के द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं और उसकी ब्यूटी को एंजॉय करते हैं। अब ह्यूमन आई जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है, मैंने पहले ही बताया आपको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्पेरिकल आई बॉल। देखो आपको दिखाई दे रहा है आई स्ट्रक्चर में एक स्पेरिकल आई बॉल होता है, ये आगे की तरफ देखिए, एक स्पेरिकल आई बॉल होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक लेयर। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर का मेन काम क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई। टोटल इंटीरियर पार्ट जो होते हैं किसी भी किस्म की इंजरी से वो रक्षा करते हैं। द मेन पार्ट फॉर्म्ड बाय दिस लेंस आर फॉलोज लेयर्स। देखो ये जो आउटर लेयर होते हैं ना, यहाँ पे एक्चुअल ह्यूमन आई में 3 लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है, एक मिडिल लेयर होता है और एक बिल्कुल इनर लेयर होते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आउटर लेयर के कितने पार्ट होते हैं। सबसे बड़ा पार्ट होता है, देखिए कॉर्निया, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉर्निया, एरो मार्किंग करके देखिए। कॉर्निया क्या होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आईबॉल का सबसे आगे वाला पार्ट होता है। ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। लाइट एंटर द आई, कोई भी रोशनी जो है आंखों के अंदर जो एंट्री करता है किसके माध्यम से, कॉर्निया के माध्यम से। द मिडिल लेयर ऑफ कोटिंग ऑफ आई का जो मिडिल लेयर होता है ना वो कोटिंग होता है। अच्छा, कोरोइड इज इन द फॉर्म ऑफ द डार्क कलर्ड मेम्ब्रेन होते हैं। इट प्रिवेंट, ये लाइट के रिफ्लेक्शन को रोकते हैं। कॉर्निया के बाद देखो एरो मार्किंग करके आपको ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है आइरिस, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक कॉर्निया के पीछे वाले पार्ट में है। क्लोरिड मार्च इनटू द कलर्ड डिफाग्राम होते हैं, इसके अंदर एक कलर डिफाग्राम होते हैं जिसे कहते हैं आइरिस। इट हैज़ ए होल, इसके बीचों बीच मिडिल में एक छोटा सा होल होते हैं जिसे कहा जाता है पीपल। द साइज ऑफ पीपल इज वेरिएबल, अलग अलग होता है। इस साइज जो पीपल का साइज चेंज होता रहता है जो एंट्रेंट लाइट को कंट्रोल करता है। जब लाइट बहुत ब्राइट हो जाता है तो पीपल का आकार काफ़ी छोटा हो जाता है और वो लेज़र अमाउंट ऑफ लाइट को अंदर आने के लिए एंट्री करता है। और जब लाइट डीम होता है, जब से लाइट कब डीम हो जाते हैं तो हम खुद ही आँखों को मोटा मोटा करते हैं देखने के लिए, तो इस समय क्या होता है पीपल का आकार बढ़ जाता है एंड वो एप्रोप्रिएट लाइट को अंदर आने के लिए एंट्री करता है। उसके बाद देखिए नीचे ग्रीन ब्लू कलर से मार्किंग है आइरिस, ये भी बिहाइंड द आइरिस के पीछे होता है आईलेंस। देखिए यहाँ पे एरो मार्किंग करके, तो जस्ट बिहाइंड द आइरिस देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस होते हैं मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड फ्लेक्सिबल जेली लाइक सब्सटेंस से तैयार होते हैं। इट इज़ कनेक्टेड होता है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है लेंसेस जो है ये किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, टू द वाल के साथ, आंखों के वाल के साथ विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से। द इनर लेयर ऑफ द आईबॉल का जो अंदर वाला लेयर होता है इस कॉल्ड, जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, उसके अंदर एक रोज कलर्ड मेम्ब्रेन होते हैं। द लाइट मेम्ब्रेनिंग द आई, उसे वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन लाइट को आईबॉल के अंदर एंटर करने में मदद करते हैं। इज फोकस्ड बाय द आई लेंस में फोकस्ड होता है ऑन रेटिना में टू फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ द आई का जो फोकल लेंथ चेंजेस होता है मेक द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए कैसे चेंज हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखिए द लाइट एंटरिंग द आई इज फोकस्ड बाय द आई लेंस ऑन रेटिना टू फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ आई का जो फोकल लेंथ होता है लेंस चेंज टू मेक द इमेज चेंज होता है डिफरेंट डिस्टेंस में। तो रेटिना एक्चुअल क्या होता है, एक डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर बहुत से नंबर बहुत सारे सेंसिटिव सेल होते हैं, कोन होता है एंड रॉड होते हैं। कोन किस तरह से रिस्पेंड करते हैं, टू कलर के अकॉर्डिंग और
रॉड रिस्पॉन्ड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग। द सेल इन इल्यूमिनेशन टू लाइट जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विच एरिया सेंड टू द ब्रेन में पहुंचता है बाय ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, जहाँ पे आके रेटिना और ऑप्टिक नर्व एक साथ मिलते हैं उसको कहते हैं जंक्शन। देयर इज नो सेंसरी सेल, यहाँ पे कोई भी सेंसरी सेल नहीं होता है। नो विजन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए इस पॉइंट को ब्लाइंड पॉइंट कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज, कोई भी इमेज का जो तस्वीर होता है उसकी जो इम्प्रेशन होता है वो एकदम से हमारे आंखों से डिसमिस नहीं होता है, वैनिश नहीं होता है। तो इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना ऑफ ए आई, कोई भी इमेज, कोई भी किसी भी इम्प्रेशन का इमेज जो एक बार रेटिना में क्रिएट होता है तो वो कितने सेकेंड तक, कम से कम 1/16 सेकेंड, मतलब टोटल 16 सेकेंड का 1 सेकेंड तक वो हमारे 16 सेकेंड के एक पार्ट तक हमारे आंखों में डिटेन करता है। इफ स्टिल इमेज ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो स्टिल इमेज आर फ्लैश्ड एट द रेट ऑफ मूव देन 16 पर सेकेंड में मूव करता है, तो देन द आई प्रिसीव दिस ऑब्जेक्ट एज मूविंग, उस मूविंग ऑब्जेक्ट का आइज के अंदर जो इमेज रिसीव होता है उसे कहा जाता है प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन का किस तरह से वो एप्लीकेबल होता है। देखिए, द फिनोमिनास ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रेसिस्टेंस ऑफ विजन, ये इस्तेमाल होता है सिनेमाटोग्राफी में। एक्चुअल जो मूवीज़ हम लोग सीन में देख के एंजॉय करते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, सेपरेट पिक्चर्स होते हैं एक रील के अंदर प्रॉपर सीक्वेंस में। व्हेन दे आर मेड टू मूव, वो बहुत तेज़ी से घूमता है तो हमारे आंखों से निकलते हुए जाते हैं, मतलब 16 सेकेंड से पहले ही दूसरा पिक्चर्स आ जाते हैं तो पर सेकेंड में। तो दिस गिव ए सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब एक सेकेंड के अंदर 16 से लेके 24 यूजुअली 24 पिक्चर्स पर सेकेंड में हमारे आंखों से निकलते हुए जाते इतनी स्पीडी से। तो दिस गिव ए सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिससे कॉन्टिन्यूटी का सेंस बनता है, ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है जो कंटिन्यू में चल रहा है। आई ए डेलिकेट ऑर्गन, हमें सबको पता है आई बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट ऑर्गन होते हैं। एंड नेचर हैज़ प्रोवाइड द डिवाइस इज प्रोटेक्ट टू इट, और ईश्वर ने हमें ये डिवाइस दिया भी है, उसको डिवाइस दे प्रोटेक्ट करने के लिए। ईच आई इज प्रोवाइडेड विथ आईलिड्स, हर आँखों में एक आईलिड्स होता है, ये प्रिवेंट करता है कोई भी धूल मिट्टी पत्थर कंकर हमारे आँखों के अंदर ना घुस जाए जो हमारे आँखों को नुकसान ना पहुँचा पाए। अब हम देखेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट विजन, कोई भी ऑब्जेक्ट को जो हम देख रहे हैं तो उसके साथ हमारा एक मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो आई इज सच वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं दैट कैन क्लियरली सी द डिस्टिंक्टली डिस्टेंट, मतलब हम एक प्रॉपर डिस्टेंस में वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते, चाहे वो नियर बाई हो चाहे वो फार में हो। द मिनिमम डिस्टेंस, एक मिनिमम डिस्टेंस एट विच, जिसमें आई कैन सी द ऑब्जेक्ट को देख पाते एक एज के अकॉर्डिंग। तो द डिस्टेंस एट विच, जिस डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्टिंक्टली विदाउट एनी स्टेज, कोई भी स्टेज के बगैर जिस डिस्टेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियर देख पाते हैं उसे कहा जाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर ए नॉर्मल विजन क्या होता है, 22.5 सेंटीमीटर के अंदर रखे हुए वस्तु हमें नॉर्मली किसी की भी मदद के बगैर दिखाई देते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से द फार्थेस्ट पॉइंट वी कैन सी कंफर्टेबली, दूर में रखे हुए चीज़ को भी देख सकते हैं। फॉर ए नॉर्मल विजन फॉर पॉइंट ऑफ ए आई इज इन्फिनिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन में किस तरह की दिक्कतें होते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज होता है व्हेन आई लेंस इज नॉट एबल टू चेंज द, जब हमारे आंखों का आई लेंस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते तब समझना पड़ेगा उस आईज मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन में डिफेक्ट है। द कॉज ऑफ विजन डिफेक्ट यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस में जाके हम पढ़ेंगे। अभी हम किस तरह से डिफेक्ट होते हैं, दो तरह का देखो, एक होता है लॉन्ग साइडनेस और एक होता है शॉर्ट साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस का मतलब होता है बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं डिस्टिंक्ट दूर के ऑब्जेक्ट उनको खुली आंखों से अच्छी तरह से दिख जाता है लेकिन नज़दीक के ऑब्जेक्ट को वो ढंग से देख नहीं सकते, तो ये एक डिफेक्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और शॉर्ट साइडनेस में क्या होता है, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं उनको नज़दीक के वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर के वस्तु को क्लियर नहीं दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया।
अच्छा, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, हम आई डिफेक्ट को किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? देखो, करेक्शन ऑफ लॉन्ग साइडनेस, मतलब अगर हमें नज़दीक के वस्तु को अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है तो इन लॉन्ग साइडेड पर्सन्स के लिए द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम बिहाइंड द, एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज क्रिएट होता है ना, वो रेटिना के बिहाइंड, पीछे होता है। सो इसीलिए रेटिना को वो दिखाई नहीं देता है। और इस तरह के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर देखते हैं करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया। इन्हें शॉर्ट साइडनेस पर्सन में क्या होता है, द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर वस्तु के ऑब्जेक्ट एक्चुअल क्या होता है, वो फ्रंट रेटिना, मतलब रेटिना के सामने उसकी इमेज फॉर्म्ड होता है, जिस वजह से रेटिना में प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें चश्मे में कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो होता है कैटरैक्ट। जैसे एज हो जाता है तो हमारा क्राइस्टलेनिया है, क्राइस्टलेनिया जो लेंस होता है आइज़ के, वो बिकम धीरे धीरे मिल्की और क्लाउडी हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है कैटरैक्ट। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कैटरैक्ट्स होता है, अच्छा, पार्टिशियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, भी बहुत जन अंधे भी हो जाते हैं। अच्छा, केयर ऑफ आइज़, आइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेटेड होते हैं, तो इसीलिए हमें आइज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सो इट इज़ मस्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आइज़, डू नॉट शो शार्पनेस, अच्छा, सैगनेस एंड कॉन्सल। अगर आंखों में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें तुरंत आई स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है फिर भी हमें आंखों का एक रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए। यूज़ एप्रोप्रिएट लाइट वाइल रीडिंग, राइटिंग और डूइंग एनी अदर वर्क। इस तरह के काम जब भी हम करते हैं तो एक प्रॉपर लाइट होता है, क्योंकि डीम और स्ट्रॉन्ग लाइट दोनों ही आंखों के लिए नुकसान पहुंचाता है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन, अगर बहुत इनसफिशिएंट मतलब जितना ज़रूरत है उससे भी तेज लाइट होता है तो उससे क्या होता है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, आँखों में स्ट्रेन क्रिएट होता है। एंड मच लाइट, और जैसे सूरज की तेज रोशनी, लैम्प और लेज़र जो धीमा लाइट होता है उससे भी आँखों के प्रॉब्लम होते हैं। तो डू नॉट लुक एट द सन और ए पावरफुल लाइट के तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। बहुत से लोग सी द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स में देखते, बाद में जाके उनके आंखों में प्रॉब्लम होता है। यूज स्पेक्टिकल, चश्मे का इस्तेमाल करो अगर ज़रूरत है, एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। रीड बुक कीपिंग इट अप्रोप्रिएट डिस्टेंस में, एक कम से कम 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में किताब को रख के हमें रीड करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी विजन के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होती है। सो यू शुड यूज़, हमें कंपोनेंट जिसके अंदर विटामिन ए रिच होता है उस तरह के खाने की चीज़ को हमारे डाइट में रेगुलर शामिल करना चाहिए, जैसे कैरेट, ब्रोकली एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉड लिवर, ठीक है, ऑयल, मिल्क, एग एक्सेट्रा। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे तो इसके बाद बेटा इसके बाद जो है चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ, क्योंकि इसके बाद भी एक है टॉपिक, मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर रही हूँ। ओके बेटा, थैंक यू स्टूडेंट।